मूवी की शुरुआत में हमें 1940s का समय दिखाया जाता है, जहां साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया था जिसे अपार्थाइड कहा जाता था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने देश के लोगों को दो कम्युनिटीज के बीच में बांट दिया था, यानी कि ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल। मगर इतना ही काफी नहीं था। गवर्नमेंट ने इस नियम के अंडर व्हाइट लोगों को कुछ ज्यादा ही प्रिविलेजेस दे दिए थे। देश में मिलिट्री और पुलिस वाले ब्लैक पीपल्स को मन चाहे तब मारते पीटते थे, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, साथ ही उन्हें लो क्लास माना जाता था और हाई क्लास सोसाइटी में जाना भी उनका प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट पीपल्स की मौज चल रही थी। वो लोग पार्टीज करते हुए एंजॉय करते थे, साथ ही उन्हें बेटर जॉब्स भी मिली हुई थी। और फिर ऐसे ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन अब ब्लैक पीपल ये सब बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपना एक मूवमेंट चालू कर दिया जिसे ANC कहा जाता था, जिनका मेन एजेंडा जात पात पे हो रहे अन्याय को रोक के देश में शांति और अमन लाने का था। इसके बाद हमें मूवी का हीरो टिम दिखाया जाता है, जो कि असल में एक गोरा होने के बावजूद ब्लैक लोग और उनके ANC मूवमेंट का सपोर्टर था। तो वो दो बैग लेके एक मार्केट चला जाता है, जहां वो एक बैग को तो कचरे के बॉक्स में रख देता है और दूसरे को एक कार के पास रख देता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर स्टीफन को इशारा करता है कि वो अपना प्लान शुरू कर सकता है। और फिर हमें पता चलता है कि इन बैग्स में काफी सारे पेपर्स के नीचे बॉम्ब लगे हुए हैं, जिन्हें टिम और उसकी टीम भरे बाजार में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मगर जब ये मिनी बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं तब कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता, बल्कि एयर प्रेशर से बैग में रखे हुए पेपर हवा में उड़कर बिखर जाते हैं, जिन्हें मार्केट में मौजूद लोग उठाकर पढ़ने लगते हैं। इन पेपर्स में गवर्नमेंट और उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मैसेजेस थे, जो ANC मूवमेंट वाले लोग आम जनता से शेयर करना चाहते थे। ये लोग पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना होगा। लेकिन जब टिम और स्टीफन यहाँ से निकलना चाहते थे, तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, जो फिर इन दोनों को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे टिम अपने ट्रायल का वेट कर रहा था, तो मौका पाके टिम की वाइफ उस तक पहुंच जाती है, जहां वो चुपके से टिम को कुछ पैसे दे देती है। साथ ही वो टिम से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम हिम्मत मत हारना, साथ ही इन पैसों के साथ पकड़े मत जाना, वरना वो लोग तुम्हारा सेंटेंस 12 साल बढ़ा देंगे। तो टिम टंकी खाली करने के बहाने से वॉशरूम चला जाता है, जहां वो पैसों का रोल बना के सिगार केस में डाल देता है और फिर वो इस केस को अपनी दुकान के अंदर डाल देता है। आंदोलन के लिए लोगों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। जल्द ही टिम और स्टीफन का कोर्ट ट्रायल चालू हो जाता है, जहां जज टिम को 12 साल की जेल सुनाता है और स्टीफन को 8 साल की, जिसमें ये लोग अपने सेंटेंस को प्रिटोरिया पॉलिटिकल प्रिजन में पूरा करने वाले हैं, जो कि स्पेशली व्हाइट पीपल के लिए बनाई गई है। इसके बाद इन दोनों को ट्रक में डाल के प्रिटोरिया प्रिजन ले जाया जाता है। तो प्रिजन पहुंच के इनका स्वागत प्रिजन वार्डन करता है, जो इन दोनों को नफरत की नजर से देख के बोलता है कि तुम दोनों गद्दार हो, जिन्होंने व्हाइट होने के बावजूद ब्लैक पीपल का साथ दिया है। तुमने ऐसा करके अपनी रेस और कंट्री को बिट्रे किया है। और फिर वार्डन इन दोनों को डिप्टी वार्डन के हवाले कर देता है, जो इन दोनों को बताता है कि तुम अपने सेंटेंस के दौरान किसी भी विजिटर से नहीं मिल पाओगे, साथ ही तुम्हें कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इन दोनों को इनके प्रिजन सेल की तरफ ले जाया जाता है। तो टिम प्रिजन के गार्ड्स और की होल्डर को नोटिस करने लगता है, साथ ही वो डोर मैकेनिज्म को भी याद कर लेता है। जल्द ही इन्हें प्रिजन सेल में डाल के लॉक कर दिया जाता है, जहां रात को टिम प्रिजन के सिक्योरिटी सिस्टम को री इमेजिन करने लगता है। तो उसे एहसास होता है कि यहाँ से एस्केप कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिजन का अलार्म बज जाता है, तो सभी प्रिजनर उठ के ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। तो जब टिम अपने लिए जगह ढूंढ रहा होता है, तब सभी प्रिजनर्स उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। तो एक ओल्ड मैन टिम और स्टीफन को अपने साथ बिठा लेता है और बताता है कि तुम ब्लू शर्ट वाले प्रिजनर्स के साथ बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो सभी खूनी हैं। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन भी उनकी तरह ही एक क्रांतिकारी है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के जुर्म में पकड़ा गया है। और फिर ये तीनों मिलके बातचीत करने लगते हैं, इस बात से बेखबर कि लियो नाम का कैदी इनकी बातें सुन रहा है। इसके बाद प्रिजनर्स को एक्सरसाइज कराने के लिए ले जाया जाता है, जहां ओल्ड मैन डेनिस उन्हें प्रिजन और उसके लेआउट के बारे में बताने लगता है कि इस प्रिजन की वॉल्स 20 फीट ऊंची हैं और सर्च लाइट्स प्रिजन की हर जगह पे नजर रख सकती हैं। साथ ही फेंस जो प्रिजन में लगी हुई हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प हैं। और तो और वॉल्स के ऊपर सिक्योरिटी हमेशा अलर्ट रहती है, जो जरा सी सस्पिशियस एक्टिविटी पे गोली चला देंगे। वैसे टिम, तुम्हारे चलने के स्टाइल से पता चलता है कि तुमने अपनी दुकान में कुछ छुपा रखा है, तुम उसे निकाल के फेंक दो,
क्योंकि यहाँ से भाग पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर डेनिस ऐसा कह के यहाँ से निकल जाता है। तो उसके जाते ही लियो यहाँ पे आ जाता है, जो टिम को बताता है कि भले ही डेनिस अच्छा आदमी है मगर वो सभी कैदियों को डिस्करेज करता रहता है, जिस वजह से कोई भी कैदी एस्केप करने की कोशिश भी नहीं करता है। और मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मगर तुम्हें बदले में मुझे भी अपने प्लान में शामिल करना होगा, जिसके लिए टिम मान जाता है। शाम को टिम बड़ी मुश्किल से पैसों वाला सिगार केस बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो अपने पैसों को डेनिस के हवाले कर देता है, जो इन पैसों को एक टूथपेस्ट में छुपा देता है। जल्द ही टिम की प्रेजेंट लाइफ को 23 दिन बीत जाते हैं, जहां वो अपने प्रेजेंट डोर के की होल को स्टडी करने लगता है। तो उसे एक आइडिया आता है, जिसके हिसाब से वो एक पेपर को फोल्ड करके की होल में डाल देता है, जिससे उसे की होल की लेंथ और शेप का पता चल जाता है। तो वो अगले दिन लियो के पास जाके उसे अपना प्लान बता देता है कि वो एक की बनाने वाला है, जिससे प्रिजन सेल के डोर को खोला जा सकता है। पर लियो को नहीं लगता कि ये आइडिया काम करेगा, लेकिन फिर भी वो इनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। जहां लियो ब्रेकफास्ट के टाइम पे तमाशा खड़ा करने लगता है, जिसे हैंडल करने के लिए डिप्टी वार्डन आ जाता है। तो टिम को इन कीज को पास से ऑब्जर्व करने का टाइम मिल जाता है, और फिर वो बार बार मौका पाके इन कीज को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे उसे जल्द ही कीज का फुल पैटर्न पता चल जाता है। और फिर ऐसा करते हुए टिम को 74 दिन हो जाते हैं, जहां वो कारपेंटरी में अपने काम पे लग जाता है, जहां वो कीज बनाने का मटेरियल एक थर्मस में छुपा देता है। पर जब ये लोग बाहर जाने लगते हैं तो डिप्टी वार्डन सभी की चेकिंग करने लगता है। तो ये सब देख के टिम काफी डर जाता है, पर वार्डन को उसके पास से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। तो टिम अपनी सेल लौट के की बनाने लगता है, और फिर काफी मेहनत के बाद टिम की बनाने में कामयाब हो जाता है, जिससे प्रिजन का डोर ओपन भी हो जाता है। लेकिन तब उसके सामने न्यू प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सेल के बाहर सेकंड डोर भी मौजूद है, जिसे खोलना काफी मुश्किल होने वाला है। तो टिम इस बारे में लियो को बता देता है, जो फिर टिम को मोटिवेट करने लगता है कि तुम कर सकते हो, कि यू कैन डू इट। जिसके बाद ये लोग सेकंड डोर के की होल को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो इनके प्रिजन के 100वें दिन टिम नोटिस करता है कि प्रिजन के पास कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है। तो वो सेकंड डोर के साथ कारस्तानी करने लगता है, जिससे वो डुप्लीकेट की बनाने में कामयाब हो जाता है। मगर जब वो की को बाहर निकाल रहा होता है, तब की होल के अंदर ही टूट जाती है। आखिर वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। साथ ही यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आने लगता है, लेकिन उसके कुछ देख पाने से पहले ही टिम ब्रोकन पीसेस को बाहर निकाल लेता है। इसके कुछ दिनों बाद विजिटर डे आ जाता है, जहां प्रिजनर से मिलने उनके फैमिली वाले आने लगते हैं। पर टिम से मिलने कोई भी नहीं आता। वहीं लियो से मिलने उसका बेटा आ जाता है, जो अपने पिता के बिना काफी अकेला है। तो ये सब जान के लियो काफी इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो विंडो पे हाथ रख देता है, जो कि परमिटेड नहीं था। तो डिप्टी वार्डन लियो को वार्निंग देने लगता है, जिससे लियो का बेटा डर जाता है। तो डिप्टी अपनी अथॉरिटी का यूज करके लियो के विजिटर्स को परमानेंटली बैन कर देता है, जिस बात से लियो बहुत दुखी होता है। और फिर 142वां डे चालू हो जाता है। लेकिन अब टीम काफी परेशान है, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आयरन डोर को बाहर के साइड से खोला कैसे जाए, क्योंकि सभी कैदी तो सेल में ही बंद रहते हैं। पर तभी लियो को एक आइडिया आता है, जिसके तहत वो लोग की को एक वायर में बांध के की होल तक पहुंचा सकते हैं। पर टिम इस आइडिया के खिलाफ है, क्योंकि भले ही की होल तक पहुंच भी जाए, तब भी किसी को चाबी घुमानी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये सुन के लियो इरिटेट होने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो तुम ही बता दो। पर तभी यहाँ पे डिप्टी वार्डन आ जाता है, जो इन लोगों को बात करता हुआ देख लेता है। तो वो इनके पास आके पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। तो ये लोग बहाने बना देते हैं, लेकिन अब डिप्टी वार्डन को इन पे शक होने लगा है। डिप्टी वार्डन के जाने के बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर विंडो से होके बाहर वाले डोर को ओपन कैसे किया जाए। तो एक दिन टिम को वर्कशॉप में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक वुडन स्टिक पे की को फिक्स किया जाए, जिससे डोर को ओपन किया जा सकता है। और फिर वो रात को इस की से डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, और फिर काफी मेहनत के बाद लॉक खुल जाता है। पर जब टिम की को बाहर निकाल रहा होता है, तब की डंडे से निकल के बाहर ही गिर जाती है। तो ये देखकर टिम की चटक जाती है, क्योंकि उसे कुछ फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही थी, यानी यहाँ पे कोई आ रहा है।
और चाबी बाहर ही पड़ी हुई है। लेकिन इस समय भी टिम हिम्मत नहीं हारता। वो एक च्युइंगम खा के उसे अपने डंडे पे लगा देता है, जिससे वो की को चिपका के विंडो के थ्रू अंदर खींच लेता है, यानी कि अब वो सेफ है। तो वो चैन की नींद सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के दौरान टिम अपने दोस्तों को बताता है कि उसने दोनों डोर्स को अंदर से खोलने का तरीका ढूंढ लिया है। तो ये सुन के स्टीफन और लियो काफी खुश हैं। अगले दिन टिम को गार्डनिंग का काम मिलता है, तो वो मिट्टी खोदने लगता है। पर तभी स्टीफन यहाँ पे आके उसे एक जार दे देता है जिसमें वुडन की थी। तो टिम इसे मिट्टी में गाड़ देता है, लेकिन डिप्टी वार्डन इन दोनों को एक साथ देख लेता है, जो पहले तो स्टीफन को अच्छे से डांटने लगता है और फिर वो टिम के पास जाके उसे धमकाने लगता है। तो डिप्टी वार्डन के जाने के बाद डेनिस टिम को बताता है कि प्रिजन वार्डन ने सभी गार्ड्स की अच्छे से क्लास लगाई है, जिस वजह से डिप्टी वार्डन कुछ ज्यादा ही भड़का हुआ है। वैसे मेरी एडवाइस है कि तुम कोई भी टूचियापा मत करना, क्योंकि अगर तुम एस्केप करते हुए पकड़े गए तो दो ही रिजल्ट आने वाले हैं, या तो तुम्हें 25 साल की जेल हो जाएगी या तुम्हें गोली मार दी जाएगी। और यकीन मानो प्रिजन के स्नाइपर पूरे पागल हैं, जो तुम्हें पकड़ने के बजाय गोली मारना पसंद करेंगे। नेक्स्ट नाइट टिम अपनी प्रिजन के दोनों डोर्स को ओपन कर लेता है, पर अभी भी एस्केप करने के लिए काफी सारे डोर्स की की को बनाना बाकी है। तो बाकी प्रिजनर अपना पेशेंस खोने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। इनकी प्रिजन लाइफ को 206 दिन हो जाते हैं, जहां अब प्रिजन में सब कुछ बदल चुका है सिवाय कैदियों के रूटीन वर्क के। तो एक दिन टिम इशारों के थ्रू जेनेटर पॉटलक से बात करने लगता है, जहां वो जेनेटर से न्यूज़पेपर मांगना चाहता है। तो जेनेटर भी टिम से बोलता है कि उसे सिगरेट और नहाने के लिए साबुन चाहिए। तो टिम इस डील के लिए मान जाता है। तो अगले दिन टिम एक डंप बॉक्स के नीचे एक सिगरेट पैक और साबुन छुपा देता है, और एज अ पार्ट ऑफ डील उसे कचरे में न्यूज़पेपर भी मिल जाता है। जल्द ही 296 दिन बीत जाते हैं, जहां अब टीम ने एस्केप की सारी तैयारी कर ली है। तो टिम और लियो एक रात अपना एस्केप प्लान चालू कर देते हैं, जहां वो छुपते छुपाते काफी बाहर तक निकल आते हैं। पर तभी एक मोटू गार्ड पेट्रोलिंग पे आ जाता है, तो ये दोनों एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। साथ ही वो गार्ड के जाने का वेट करने लगते हैं। तो जब गार्ड अपनी पेट्रोलिंग पूरी करके यहाँ से वापस जाता है, तब लियो और टिम अपने प्रिजन लौट आते हैं। यानी ये दोनों तो बस ये चेक करना चाहते थे कि वो लोग बिना किसी की नजर में आए कहाँ तक जा सकते हैं। साथ ही ये लोग अपनी मंजिल के काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। इसके बाद टिम अपने सभी कीज के पार्ट को डिसेंबल करके एक कप में रख देता है और फिर वो खुद सो जाता है। अगले दिन वार्डन और डिप्टी वार्डन टिम का प्रेजेंट डोर ओपन करते हैं। साथ ही ये दोनों काफी गुस्सा हैं, क्योंकि आज टिम टाइम पे नहीं जगा है। तो टिम इनसे माफी मांगने लगता है। तो वार्डन भड़कते हुए बोलता है कि मुझे अंदाजा है कि तुम टाइम पे नहीं जग पाए, क्योंकि तुम काफी थके हुए हो। तो मिस्टर टिम, तुम आखिर थके हुए क्यों हो? तुमने रात को ऐसा क्या किया था जिससे तुम इतना थक गए कि तुम टाइम पे जगे भी नहीं? तो टिम बहाने बनाने लगता है। तो वार्डन गुस्से में सभी कैदियों के सेल्स की तलाशी लेने लगता है। तो उसे टिम के कप में की जैसे पार्ट मिल जाते हैं। तो वो टिम से इसके बारे में पूछने लगता है। तो टिम बहाने बना देता है कि मैंने ये फोटो होल्डर्स बनाए हैं, जिसमें मैं अपने पेरेंट्स के फोटो रखने वाला हूँ। और किस्मत से वार्डन को जरा भी शक नहीं होता कि ये की पार्ट्स हैं। साथ ही वो टिम पे भरोसा भी कर लेता है। तो उसके जाने के बाद टिम पैनिक करने लगता है। साथ ही टिम को नींद भी नहीं आ रही है, तो उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। लेकिन टिम एंड गैंग हार नहीं मानते। वो रोजाना अपने सेल के बाहर निकल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, और ऐसा करते हुए इन्हें पूरे 404 दिन बीत जाते हैं। अब बस टीम को इलेक्ट्रिक डोर ओपन करने का तरीका ढूंढना है, जिसके लिए टिम अपने टीथ का इंस्पेक्शन करवाने जाता है। तो डॉक्टर एडवाइस करती है कि तुम्हें अपने दांतों की सर्जरी करवानी होगी, क्योंकि इसमें कीड़े लग चुके हैं। तो डिप्टी वार्डन सर्जरी के लिए टिम को प्रिजन के बाहर ले जाने लगता है। तो टिम को प्रिजन के लास्ट 3 डोर का भी मैकेनिज्म पता चल जाता है, जिसके बाद डिप्टी वार्डन उसे बाहर ले जाता है। तो टिम को बाहर तक जाने का पूरा रास्ता पता चल जाता है। तो टिम अगले कुछ महीनों में 39 कीज बनाता है, जो प्रिजन में मौजूद 15 सेपरेट डोर्स को ओपन करने के लिए काम आने वाली है। इसके बाद टिम अपने सभी साथियों को एस्केप प्लान बता देता है, ताकि वो लोग भी एस्केप कर सके। पर डेनिस और उसका ग्रुप एस्केप करना नहीं चाहता। तो ये जान के लियो इरिटेट होने लगता है। साथ ही वो डेनिस को उल्टा पुल्टा बोल देता है, जिससे इनके बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन टिम सिर्फ इतना ही कहता है कि आज रात मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो उसके जाने के बाद डेनिस अपनी फैमिली फोटो देख के बहुत रोता है। तो वो टिम की हेल्प करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो एक टूथपेस्ट में प्रिजन का ब्लूप्रिंट छुपा के
उसे टिम के सेल पहुंचा देता है। तो टिम मौका पाके इस मैप को देख लेता है, साथ ही वो इस मैप को स्टीफन के सेल पहुंचा देता है, जहां वो भी इस मैप को अच्छे से याद कर लेता है। इसके बाद जल्द ही शाम हो जाती है, तो टिम अपना प्रेजेंट डोर ओपन कर लेता है, जिसके बाद वो स्टीफन और लियो को भी आजाद करवा लेता है और फिर वो अपने हाइडिंग स्पॉट से कपड़े निकाल के पहन लेता है। जिसके बाद वो डोर्स को ओपन करता हुआ नीचे की तरफ जाने लगता है, पर तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। तो ये लोग एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं और इनकी किस्मत काफी अच्छी थी। वो मोटू गार्ड कुछ ज्यादा ही आलसी था, जो शक होने के बावजूद स्टोर रूम को चेक करके भी नहीं दिखता। तो गार्ड के जाने के बाद ये लोग फिर से काम पे लग जाते हैं, जहां वो एक ग्रिल डोर को ओपन करके इलेक्ट्रिक डोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस डोर को मैनुअली ओपन नहीं किया जा सकता, वरना अलार्म बज जाएगा। तो लियो उस मोटू गार्ड के ऑफिस जाके इलेक्ट्रिक डोर को ओपन करने वाली बटन दबा देता है, जिससे डोर ओपन हो जाता है। तो ये लोग सभी डोर्स को क्लोज करके इलेक्ट्रिक डोर से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद इन्हें एक व्हाइट डोर मिलता है, जिसे टिम काफी ट्राई करने के बाद भी खोल नहीं पाता। तो लियो डोर को ओपन करते हुए बताता है कि ये डोर कुछ ज्यादा ही पुराना है, जिसे ओपन करने के लिए थोड़े झटके देने पड़ते हैं। इसके बाद ये लोग लास्ट डोर तक पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें प्रिजन का मेन डोर नजर आने लगता है, जो अभी भी खुला हुआ है, यानी उस डोर को पार करते ही वो लोग आजाद हो जाएंगे। पर जब ये लोग डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ये डोर किसी भी की से ओपन नहीं होता। तो ये देखकर ये तीनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग आजादी के काफी करीब हैं। पर टिम कहता है कि हमें वापस जाना होगा, साथ ही हमें लास्ट डोर की भी बनानी होगी। पर अब लियो वापस जाना नहीं चाहता, वो की होल से बाहर देखने लगता है, जिसके बाद वो कुछ सोच के एक छेनी से डोर को तोड़ने लगता है, जिससे काफी आवाज हो रही थी। तो ये देखकर टिम काफी डर जाता है, लेकिन जल्द ही लियो लॉक वाली लकड़ी को तोड़ देता है, जिससे डोर खुल जाता है। और फिर ये लोग चुपके से बाहर जाने लगते हैं, जहां टावर पे स्नाइपर मौजूद थे। तो ये लोग छुपने पे मजबूर हो जाते हैं, साथ ही ये लोग स्नाइपर के जाने का वेट करने लगते हैं। और फिर स्नाइपर के जाते ही ये लोग मेन डोर तक पहुंच जाते हैं, जहां से ये लोग नॉर्मल सिविलियन की तरह स्ट्रीट पे जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डिप्टी वार्डन किसी से बात कर रहा था, जिस पर ये लोग बिना ध्यान दिए आगे निकल जाते हैं। जल्द ही ये लोग प्रिजन से काफी दूर तक टैक्सी स्टैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां पे ब्लैक और व्हाइट पीपल के लिए अलग अलग टैक्सी मौजूद थी। पर टिम एक ब्लैक ड्राइवर के पास जाके उसे सारे पैसे दे देता है, तो वो ड्राइवर इन्हें चुपचाप यहाँ से निकाल ले जाता है। अगली सुबह डिप्टी वार्डन सभी के प्रेजेंट डोर ओपन करने जाता है, तो वो ये देख के हैरान है कि टिम अपने सेल में मौजूद नहीं है। तो वो ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसकी अच्छे से लगने वाली है। और उसके जाते ही सभी कैदी हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके साथी कामयाब हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ लियो, स्टीफन और टिम शहर से काफी दूर निकल आए हैं, तो वो अपनी आजादी पाके काफी खुश हैं। लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि इन तीनों के खिलाफ हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैनहंट चालू हो गई है, मगर ये तीनों कई कंट्रीज और बॉर्डर्स को पार करते हुए लंदन पहुंच गए, जहां उन्होंने ANC मूवमेंट रीजॉइन कर लिया, जहां उन्होंने भेदभाव के खिलाफ अपना स्ट्रगल फिर से चालू कर दिया। इसके बाद जल्द ही इनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि 1992 में अपार्थाइड रूल को खत्म कर दिया गया, यानी अब ब्लैक और व्हाइट पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। साथ ही 1994 में ANC आंदोलन के लीडर नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट चुना गया। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।